हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? अब तक की मैंने एग्जाम्पल 12 तक की वीडियो आपको प्रत्येक एग्जाम्पल की डाल दी है स्टूडेंट। लेकिन स्टूडेंट एक बात का ध्यान रहे, रिमेंबर रखना, जब तक आप ये अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, आप ना तो आप कोई हिस्ट्रिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना कोई थ्योरिकल चीज पढ़ रहे हैं, आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं और अकाउंट्स का प्रत्येक क्वेश्चन, प्रत्येक चैप्टर अलग अलग होता है। प्रत्येक एग्जाम्पल में कुछ नया आएगा, प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ नया आएगा। तो स्टूडेंट, मेरा प्रत्येक एग्जाम्पल को अलग अलग समझाने का यही रीजन है कि प्रत्येक एग्जाम्पल में आपने देखा होगा कि कुछ एक पॉइंट प्रत्येक एग्जाम्पल में ऐसे होते हैं जो पूरे क्वेश्चन की रूपरेखा ही बदल देते हैं। इसलिए स्टूडेंट, अकाउंट्स में अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो उसके लिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन को, प्रत्येक एग्जाम्पल को बारीकी से और बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। तो देखिए स्टूडेंट, आज हम एग्जाम्पल नंबर 13 पेज नंबर 14 आरबीएससी का क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे भी अटेम्प्ट कर दिया है, ताकि कितने बच्चों के पास अगर बुक अवेलेबल नहीं हो तो स्टूडेंट वो इस क्वेश्चन को इस बोर्ड से देख के भी समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन कहता है आर और एस दो साझी हैं, उन्होंने 80,000 एवं 60,000 के साथ क्या है, वो साझेदार है दोनों, यानी दो साझी हो गए। 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए निम्न पर विचार करने से पूर्व लाभ कितना था? 47,500 का लाभ था। ये समायोजन दिए हुए हैं, हमें इन समायोजनों को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट क्या बनाना है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना है, लाभ हानि नियोजन खाता। तो देखिए ध्यान देना स्टूडेंट, यहां पर मैंने दो लेजर बनाए हैं। आप कहोगे सर हमेशा तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन ही बनाया, आज आपने पी एंड एल अकाउंट क्यों बना दिया 7 के अंदर? इसके पहले तो आपने किसी भी एग्जाम्पल या किसी भी क्वेश्चन में पी एंड एल अकाउंट नहीं बनाया था, ये क्यों बनाया? तो स्टूडेंट याद कीजिए, मेरी एक वीडियो के अंदर मैंने कहा था कुछ समायोजन ऐसे होते हैं जिनका समायोजन लाभ हानि खाते के माध्यम से ही किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि अगर कोई साझी फर्म को ऋण देता है तो उस पर ब्याज, यदि फर्म के भवन का किराया दिया जाता है तो वो किराया, ये कुछ चीजें ऐसी है जो आपको, जिसका समायोजन पी एंड एल अकाउंट के माध्यम से ही करना होगा। इसलिए यहाँ पे मैंने आपको पी एंड एल अकाउंट बनाया है और साथ में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है। तो सबसे पहले स्टूडेंट, आपको याद है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम क्या करते हैं? क्वेश्चन में दिए हुए जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है आपका, उस नेट प्रॉफिट को हम कहां उतारते हैं? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के अंदर ट्रांसफर करते हैं। लेकिन यहां आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं, वो जो प्रॉफिट है पहले कहां ट्रांसफर करना है? पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो देखिए प्रॉफिट दिया हुआ है स्टूडेंट आपको, निम्न पर विचार करने से पूर्व लाभ कितना था? 47,500। तो अब हमें यहाँ पे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर नहीं करके पहले कहां करना है? पी एंड एल अकाउंट में। तो स्टूडेंट ये देखिए, बाय नेट प्रॉफिट 47,500 रुपए, यानी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की जगह आपको कहां ट्रांसफर करना है? पी एंड एल अकाउंट के अंदर। और उसके बाद स्टूडेंट आपको देखिए समायोजन देखिए, पहला पूंजी एवं आरंभ पर 5% प्रतिवर्ष क्या देना है? ब्याज देना है। किस पे? पूंजी एवं आरंभ पर प्रतिवर्ष 5% ब्याज। इसका समायोजन कहां होता है? पी एंड एल के एप्रोप्रिएशन के डीआर में। उसके बाद है आर ने फर्म को 20,000 क्या दिए? एडवांस दिए। मैंने कहा था अगर कोई भी साझी फर्म को एडवांस देता है, लोन देता है, तो उसका समायोजन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में नहीं करके अलग से एक लेजर बना लीजिए आप पी एंड एल अकाउंट, और उसके डीआर में कर दीजिए, यानी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन की जगह पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में करना है। तो देखिए कितने रुपए अग्रिम दिए उसने? 20,000। स्टूडेंट ये 2 इंटरेस्ट ऑन आर, 2 इंटरेस्ट ऑन आर लोन, कितने रुपए दे रखे स्टूडेंट? 20,000। ये 20,000 इंटू,
अब आपको स्टूडेंट यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि जो उसने एडवांस दिया है, लोन दिया है, उस पे ब्याज की दर क्या होगी। तो याद कीजिए, मैंने आपको एक वीडियो में जब थ्योरिकल वीडियो करवाया था उसमें मैंने आपको कहा था कि अगर पार्टनरशिप डीड बनी हुई नहीं है तो साझेदारी सल्लेख के अभाव में क्या नियम लागू होता है कि किसी भी साझी को उसके दिए गए ऋण पर 6% वार्षिक ब्याज दिया जाएगा। तो यहाँ पे कितना परसेंट देना है स्टूडेंट? 6%। तो ये 20,000 इंटू 6/100। और अगर आपको यहाँ पे होता क्वेश्चन में पुटअप होता कि 8% देना है, 10% देना, तो 8 या 10% जैसे वो पूंजी और आरंभ पर दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, नहीं दिया हुआ है, तो जो पार्टनरशिप डीड है उसके नियम लागू हो जाएंगे, उसके अभाव में होने वाला लागू नियम। तो ये कितना हो गया स्टूडेंट? 1200 रुपए। कितना हो गया? 1200 रुपए। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, ये जो लाभ है इसका जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो अपन क्या करेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे टू ट्रांसफर P&L एप्रोप्रिएशन, देखिए कितना ट्रांसफर स्टूडेंट? 47,500। और यहाँ पे भी कितना आ गया? 47,500 रुपए। और स्टूडेंट ये आ गया 46,300 रुपए। कंप्लीट हमारा P&L अकाउंट क्या हो गया स्टूडेंट? क्लोज हो गया। अब ये जो 46,300 है ये हमने यहां ट्रांसफर कर दिया बाय नेट प्रॉफिट 46,300 रुपए, यानी 47,500 की जगह 46,300। और अगर स्टूडेंट आपको नहीं सर मैं तो P&L अकाउंट नहीं बनाऊं, अगर आप P&L अकाउंट नहीं बनाते हो, सीधा P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हो, तो 47,500 यहां लिख के आप इधर अगर ये लिख देते हो टू इंटरेस्ट ऑन आर लोन 1200, तो भी बात तो एक है, लेकिन टेक्निकल रूप से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आंसर तो आपका P&L एप्रोप्रिएशन का वही आएगा, चाहे आप ये अकाउंट बनाओ या ना बनाओ, लेकिन टेक्निकल रूप से उसमें गलत आ जाएगा। तो हमें टेक्निकल रूप से सीखना है, ना कि हमें ओनली इस प्रकार से सीखना है कि एडजस्ट कर ले अपन। ओके स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट अब देखिए समायोजन। पहला, पूंजी एवं आरंभ पर 5% प्रतिवर्ष क्या है? ब्याज। स्टूडेंट याद कीजिए, मैंने एक लाइन बताई थी, अगर ब्याज की दर के साथ वार्षिक शब्द ना आए, प्रतिवर्ष शब्द आ जाए और वार्षिक शब्द ना आए, तो ब्याज हमेशा कितने महीने का? 6 महीने का। ये बात स्टूडेंट याद रखना। तो यहां देखिए प्रतिवर्ष नहीं है, वार्षिक नहीं है, क्या है? प्रतिवर्ष है। अगर प्रतिवर्ष शब्द आ जाए स्टूडेंट और आपको ब्याज या पूंजी और आरंभ की तारीख नहीं दे रखी हो, तो हमेशा ब्याज कितने पर लगाया जाता है? ठीक है, 6 महीने का। तो देखिए ये यहां लिखा मैंने स्टूडेंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले किसको देना है स्टूडेंट? आर को। ये आर बराबर, देखिए आर की पूंजी कितनी है स्टूडेंट? 80,000। कोई चेंज हुआ क्या? कोई चेंज नहीं है, जो प्रारंभ में थी वही अंत तक रही। ना तो उसने पूंजी एडिशनल कैपिटल लगाई है, ना कोई कैपिटल का ड्रॉइंग्स किया है। अगर वो करता तो गुणनफल विधि से क्या बनाते? पहले वर्किंग नोट बना के 1 माह का, जो मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, उसके आधार पे निकालते। लेकिन पूंजी में कोई चेंज नहीं है, तो आर बराबर कितना हो गया स्टूडेंट? उसकी 80,000। तो देखिए ये 80,000 कितना परसेंट दे रहा है? 5/100। ये तो क्या हो गया स्टूडेंट? 1 साल का। मैंने क्या बताया था? अगर वार्षिक शब्द नहीं है, प्रतिवर्ष है, तो 6 महीने का। तो ये इंटू 6/12 बराबर स्टूडेंट कितना हो गया इसका? 4,000। क्लियर। इसी प्रकार किसको देना है? एस को। एस की पूंजी कितनी है स्टूडेंट? 60,000। ये 60,000 इंटू 5/100 इंटू 6/12 बराबर स्टूडेंट कितना हो गया इसका? 3,000 और टोटल 7,000 रुपए। कंप्लीट स्टूडेंट यहां तक। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, आरन पर भी 5% क्या लेना है? ब्याज। आपको याद है स्टूडेंट आरन की मैंने कितनी विधियां बताई थी? 3, साधारण, गुणनफल और औसत। औसत की पहचान क्या बताई थी स्टूडेंट? मैंने कहा था औसत की पहचान के लिए कि आपको प्रति माह या प्रत्येक त्रैमासिक साथ में आपको एक वो प्रथम, मध्य या अंत दिया हुआ रहेगा, यानी वो विधि लगेगी नहीं। गुणनफल विधि में मैंने क्या बताया था स्टूडेंट? अलग अलग तारीख को अलग अलग क्या किया जाएगा? आरण। जबकि यहाँ पे ना तो अलग अलग तारीख है ना अलग अलग आरण है, यानी तो कौन सी विधि हो गई? सिंपल मेथड।
और आरएन पे ब्याज से लाभ क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। मैंने बताया था जब भी आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो सीआर और आपका प्रॉफिट डिक्रीज हो तो डीआर। तो यहां लिखा स्टूडेंट मैंने बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये अंडरलाइन किया स्टूडेंट। एक तो किसको आर से लेना है। देखिए आर के कुल ड्रॉइंग कितने दे रखे हैं पूरे वर्ष के 16,000। ये 16,000 इंटू 5/100 इंटू इसमें भी क्या है प्रतिवर्ष है। अगर अलग अलग होता कि पूंजी पर तो प्रतिवर्ष और आरएन पर वार्षिक तो पूरे 1 साल का, लेकिन नहीं दोनों पे क्या है प्रतिवर्ष तो 6 महीने का इंटू 6/12 कितना हो गया स्टूडेंट 400। उसके बाद दिए हुए अपने को एस के आरएन दिए हुए हैं स्टूडेंट 12,000। ये एस बराबर 12,000 इंटू 5/100 इंटू 6/12, ये हो गया अपने स्टूडेंट 300। कितना हो गया स्टूडेंट 300। पूरे वर्ष का कितना होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हो गया ये स्टूडेंट अपने 700। कितना हो गया स्टूडेंट 700 रुपए। क्लियर। उसके बाद स्टूडेंट अपने को नेक्स्ट समायोजन दिया हुआ है कि आर ने फर्म को 20,000 क्या दिए अग्रिम, उसका अपन ने कर ही लिया पीएनएल के हिसाब से। उसके बाद आर को 2 लाख के विक्रय पर 2% क्या देना है, कमीशन देना है। किसको देना है, आर को कमीशन देना है। किसमें से देना है, लाभों में से। तुम्हारे लाभ क्या हो गए, कम हो गए, डिक्रीज हो गए। मैंने बताया था अगर लाभ कम हो जाए तो डीआर में किसको देना है कमीशन, आर को। 2 आर कमीशन कितने पे देना है स्टूडेंट, 2 लाख पे। 2 लाख इंटू 2/100 कितना हो गया स्टूडेंट 4,000। कितना हो गया 4,000। उसके बाद देखिए स्टूडेंट आगे कह रहा है कि जबकि एस को वितरण योग्य लाभ का मीन्स क्या होता है कि कुल लाभों में से कुल लाभ कितने के हैं मेरे पास 47,000। 46,300 के तो ट्रांसफर किए थे मैंने और 700 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के आए। टोटल लाभ कितने हो गए 47 में से 7,000 तो मैंने कहीं के दे दिए पूंजी पर ब्याज के, कितने लगे स्टूडेंट 40, और 4,000 मैंने कहीं के दे दिए आर को कमीशन के दे दिए माल बेचने के, कितने रह गए 36,000। ये कहलाता है वितरण योग्य लाभ, जिसको साजियों में अपन क्या करते हैं बांट देते हैं। लेकिन ये कह रहा है बांटना नहीं है, ये कह रहा है वितरण योग्य लाभ का 10% कमीशन किसको देना है, अपने को एस को। तो देखिए ये यहां पे लिखा 2S कमीशन वितरण योग्य लाभ कितने बताए थे स्टूडेंट मैंने 36,000 का 10/100 3,600 रुपए। कैसे निकाला, कुल लाभ कितने का मेरे पास 47 में 7,000 एक दे दिए 4,000 एक दे दिए मैंने, ठीक है 7 और 4 11, 47 में 11 गए 36,000 लाभ बांटने के हैं। तो कह रहा लाभ बांटो मत, इन लाभों को बांटने से पहले जो लाभ बांटने का है उसमें से 10% किसको दे दो, एस को दे दो। तो मैंने ये एस को दे दिया। अब स्टूडेंट लाभ कितने बच गए अपने पास, पहले कितने थे 47 में पहले 11 गए थे, कितने रह गए 36 में से 3,600 मैंने और दे दिए, कितने रह गए स्टूडेंट 32,400। कितने रह गए 32,400 रुपए अपने पास और रह गए। तो आगे ये कह रहा है कि ये निर्णय हुआ कि विभाजन योग्य लाभ का, अब कितने रह गए विभाजन योग्य लाभ 32,400, उसके लाभ का 10% कहां ट्रांसफर करना है, रिजर्व में। तो ये अपन रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं स्टूडेंट। आपके पांव सोलर। तो स्टूडेंट हमारे पास विभाजन योग्य लाभ कितने हैं 32,400, यानी ये जो लाभ है हमारे ये बांटने हैं। तो ये कह रहा है इनको बांटने से पहले 10% कहां ट्रांसफर कर दो, रिजर्व में। तो स्टूडेंट ये अपन ने 10% रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है। तो देखिए ये 2 रिजर्व कितने थे वितरण योग्य लाभ 32,400 इंटू 10/100 3,240 रुपए जो है स्टूडेंट मैंने क्या किया ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि लाभ आणि नियोजन खाता बना दो, यानी अब जो लाभ रिमेनिंग रह गए हैं अपने पास उनको क्या करें डिस्ट्रीब्यूशन कर दें। तो स्टूडेंट कितने रह गए, तो देखिए कुल थे कितने 32,400 में से कितने और चले गए 3,240। तो अपने पास कितने रह गए स्टूडेंट 29,160। तो टू
टोटल कितना है प्रॉफिट 29,160, जिसे किसमें बांट दिया, आर और एस में बांट दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या ये दिया हुआ है क्या कि प्रॉफिट किस अनुपात में बांटना है, नहीं ना, तो याद करो पार्टनरशिप डील, पार्टनरशिप डील क्या कहती है अपने को, अगर नहीं दिया हुआ हो तो लाभों क्या करो बराबर बांट दो, यानी दोनों को अगर बराबर बांटता हूं तो 14,580 और 14,580 रुपए बांट दिए, और ये टोटल प्रॉफिट बढ़ के 29,160, और ये अकाउंट स्टूडेंट क्या कर दिया अपन ने यहाँ पे बंद कर दिया, ये 47,000 और ये 47,000। तो स्टूडेंट उदाहरण नंबर 13 में माइनर चीजें जो थी वो क्या थी, एक तो देखिए प्रतिवर्ष ब्याज, वार्षिक और प्रतिवर्ष, यहां अपन गलत हो जाते हैं स्टूडेंट बोर्ड के एग्जाम के अंदर, क्योंकि अपन क्या करते हैं इसको वार्षिक लगा देते हैं। एक चीज थी स्टूडेंट ये वाली, आर को कमीशन काटने के बाद और ये रिजर्व। तो स्टूडेंट याद रहे वितरण योग्य लाभ, वितरण योग्य लाभ का मतलब क्या होता है कि सारा एड और लेस करने के बाद जब पार्टनर को बांटने की क्या आती है, बारी आती है, तो यहाँ पे यही चीज थी कि 47,000 में से 7,000 दे दिए, 4,000 दे दिए। अब वो कह रहा है वितरण, वितरण यानी कितने रह गए थे लाभ 36,000, ये कह रहा है 36,000 को बांटने से पहले इसका 10% अलग से निकाल दो, ये निकाल दिया। फिर कह रहा है कि जब फिर बांटने की बारी आई कितनी 32,400, तो ये कह रहा है इसका भी 32,400 का 10% रिजर्व में ट्रांसफर कर दो, ये कर दिया। अब जो बाकी का लाभ बच्चा 29,160 वो क्या कह रहा अपन ने बांट दिया। तो स्टूडेंट मैं ये जब मैं आपको अभी क्वेश्चन करा रहा हूं, ये करा रहा हूं आरबीएससी बुक के, तो बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आरबीएससी बुक से नहीं पढ़कर सीबीएसई बुक से पढ़ते हैं, तो उनके पास ये क्वेश्चन नहीं होंगे अवेलेबल। तो स्टूडेंट धीमे धीमे में अब आपको प्रत्येक चैप्टर के साथ कुछ जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को कराने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको कई क्वेश्चन के लिए किसी बुक की आवश्यकता ना हो। ठीक है, मेरा प्रयास धीमे धीमे ये रहेगा कि प्रत्येक चैप्टर के साथ मैं आपको अतिरिक्त क्वेश्चन भी कराऊं, ताकि वो स्टूडेंट भी इसका फायदा उठा सके जो स्टूडेंट आरबीएससी बुक से नहीं पढ़कर सीबीएसई बुक से पढ़ते हैं या कोई अन्य बुक से पढ़ते हैं। पर मेरा अभी जो ऑब्जेक्ट था कि कुछ एक बार आरबीएससी बुक के क्वेश्चन करा दूं मैं, क्योंकि ये कोरोना काल का जो समय ऐसा है स्टूडेंट कि इस कोरोना काल के समय में प्रत्येक शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। इस परिवर्तन के कारण प्रत्येक बच्चे की पढ़ाई से मन नहीं लग रहा है, उसका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो स्टूडेंट मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस कोरोना काल के समय के अंदर आप अपने आप को एजुकेशन से दूर मत कीजिए, अपने आप को एजुकेशन से जोड़ के रखिए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, ताकि आपका पढ़ाई से एजुकेशन से जो मन है ठीक है वो लगा हुआ रहे। तो स्टूडेंट इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करना चाहूंगा और आपसे आशा करूंगा कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।